जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 24 सितंबर को जो हादसा हुआ, उसने हमारे लद्दाख के पूरे सोल पर, लद्दाख की रूह पर एक डेंट डाला, एक सुराख किया। तो इसके चलते आपने देखा है कि उसके बाद बहुत सारे लोगों को, हमारे जो 4 जवान थे, उनकी जानें चली गई। उसके बाद हमारे जो तनदीन दोरजे साहब थे, उनकी भी जान चली गई और उसके बाद इतने सारे लोग, 70 से मज़ीद लोग अरेस्ट हुए, डिटेन हुए और उसके साथ कासिम माचुक पे भी एनए से लगाकर उनको अभी भी जोधपुर जेल में रखा गया है। वो अभी भी जोधपुर जेल में है। तो उसके चलते आपको पता है कि इस तरह का एक माहौल हुआ जिसमें हमने उसकी इमीडिएटली बाद एक रजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठी है और हमारे लोगों ने, हमारे एपेक्स और केडीए के लीडर्स ने उस पर एतराज़ जताते हुए एक जुडिशियल इंक्वायरी की, एक निष्पक्ष इंक्वायरी की, एक डिमांड की, जिसके चलते हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं बीएस चौहान साहब की सदारत में एक कमेटी आपको पता है कि बिठाई गई है, जिसमें इंक्वायरी चल रही है, जिसमें लोगों को अपने स्टेटमेंट्स देने हैं और वो चलती आ रही थी। उनका लास्ट डेट उस कमेटी का, उसमें स्टेटमेंट्स देने का, अपने जो आप एविडेंस देने का लास्ट डेट आज 28 को था, जिसके चलते क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो मजीद उसमें अपने स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जेर इलाज है, जिस तरह से काले ने भी बताया, उनकी स्टेटमेंट्स अभी हुए नहीं, अभी बहुत कम हमारे हिसाब से स्टेटमेंट्स आई हैं। तो उसके चलते उस सिचुएशन को देखकर हमने एक रिक्वेस्ट की थी कल एपेक्स बॉडी के जरिए, हमारे जुडिशियल इंक्वायरी जो टीम है, कमीशन है, उनसे। तो हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने 10 दिन मजीद इसको एक्सटेंड किया है। तो अभी जो डेट है, डेडलाइन जो हमारी सेट है, वो 8 दिसंबर की है। 10 दिन इसको बढ़ाया गया है। उसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर अपने जो स्टेटमेंट्स है, अपने जो बयानात है, अपने जो एविडेंस है जो हमारे लोगों के पास है, वो दें। और साथ ही साथ ये भी मैं समझता हूँ, अभी आपको बताना ज़रूरी है हमारे लोगों को, आवाम को, कि जो हमारे स्टेटमेंट्स है वो सिर्फ महदूद, ओनली शुड नॉट बी ओनली लिमिटेड टू व्हाट हैपेंड ऑन द 24th ऑफ सितंबर, कि 24 सितंबर तक इसको महदूद ना रखें कि आप ज़रूरी नहीं कि आप उस वक्त देख रहे होंगे जो शूटिंग्स हुई, हमने सब ने देखा है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस वक्त सिर्फ मौजूद हो, उसके पहले भी एक इसका एक बैकग्राउंड है। हमारा ये मानना है कि जो लद्दाख में एक सिचुएशन जो हुआ है पिछले 5 साल में, जो एक फ्रस्ट्रेशन हमारे यूथ के दरमियान है, एक सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, एक सेंस ऑफ एलिनेशन भी है साथ में, क्योंकि जॉब्स निकले नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है बहुत सारे सरकमस्टांसेस हैं जिसके चलते हमें लगता है कि ये हालात हुए हैं। तो ऐसे में आप में से कोई भी अपने जो बयानात है उस पर लिमिटेड ना रहकर अदरवाइज भी आप कोई बयान देना चाहते हैं, उसका इसके लिए ही इस जुडिशियल इंक्वायरी को बढ़ाया गया है।